बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सिर के पास, रोज़ा उसकी दाईं जानिब, ज़कात उसकी बाईं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसकी दाईं जानिब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। और जब बाईं जानिब से कोई आता है तो ज़कात माना बन जाती है और उसको करीब आने से रोकती है। और जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है, बैठ जाओ। चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ग़ुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है, तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो? वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है, तुम अनकरीब ये काम करने लगोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो, तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए हैं। उससे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम जिंदा रहे और उसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह उसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70,000 कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लुटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही मफ़हूम है। फरमाया, काफिरों का ये हाल होता है जब कोई उसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाईं जानिब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ आता है तो उस जानिब भी कोई नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ। बस वह खौफज़दा और सहमे हुए बैठता है। उसे कहा जाता है, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे? उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेगा, मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी उनकी तरह कह दिया था। उसे कहा जाता है, तू इसी बात पर जिंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसको कहा जाता है, दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हजरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसे कहा जाता है, अगर तू फरमा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना मकाम अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है, इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। यही मतलब है मईशतन ज़नका का, जिसका इसका फरमान खुदाबंदी में ज़िक्र आया है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरहू यौमल क़यामत अमा। मतलब ये है, जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।